बेटा यहाँ पे आपको m-n की वैल्यू पूछी गई है और m+n=7 है और mn की वैल्यू 12 गिवन है। तो यहाँ पे जो m+n की वैल्यू 7 गिवन है इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m+n का स्क्वायर इजक्वल टू 7 का स्क्वायर। m+n का जब स्क्वायर आप खोलोगे तो m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस 2mn आया, और यहाँ पे जब 7 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 49 हो जाएगा। आपको पता है कि mn की वैल्यू गिवन है, ये जो mn की वैल्यू है यहाँ पे गिवन है, क्या दे रखी है 12, तो आप mn की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 12 पुट कर दोगे, ये 49 हो गया। इधर आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू 49। इधर जो आपका प्लस हो रहा है उधर जाके क्या करने लगेगा बेटा, माइनस होने लगेगा। तो ओके, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 24। 49 में से 24 माइनस कर दोगे, 9 में से 4 गए 5 बचे और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो आपके पास m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें mn यानी कि m-n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस वाली में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइनस का 2mn की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अपनी तरफ से माइनस का 2mn कर रहे हैं तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए प्लस का 2mn भी करना पड़ेगा। जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा आगे का यहाँ से तो हमारी सीधी सीधी आइडेंटिटी बनेगी, क्या बनेगी, m-n का होल स्क्वायर, और इधर जो 2mn है इसको क्या कर सकते दोगे आपको, 2 इंटू mn की वैल्यू कितनी थी 12 इक्वल टू 25। आपका आ जाएगा m-n टू द पावर 2 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ 12 2 ज़ा 24, और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 24, वैल्यू क्या आ गई 1। तो आप लिख सकते हैं n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो m-n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला देखो, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, a+b=9, a-b=9। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो a+a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। तो a इक्वल टू आपका इजीली 2 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड, 14 में डिवाइड देगा तो 7 आ जाएगा। अब ये जो a की वैल्यू आई है, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, हम 1 में पुट कर देते हैं। a + b = 9 है तो 7 + b = 9, और ये इधर 7 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होने लगेगा माइनस, 9 - 7 हो जाएगा। 9 में 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा, b = 2। हमसे पूछा गया है 4ab की वैल्यू, तो 4a की वैल्यू हमने निकाली 7 है, मल्टीप्लाई 7, b की वैल्यू निकाल दी 2 है, तो क्या आ जाएगा 4 7 = 28, और 28 2 हो जाता है आपका 56, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, सेम जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ओके, सी कितना हो जाएगा 2c, और इधर 11 + 1 कितना हो गया 12। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से जाएगा डिवाइड दे देगा 12 में 6 टाइम्स, सी की वैल्यू 6 आ गई। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे c + d = 11 है, यहाँ पे 6 + d = 11 हो गया, इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11 - 6। 11 में से जब 6 निकाल दोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ गई। अब d की भी वैल्यू पता है और आपको c की भी वैल्यू पता है, हमसे पूछा गया है 4cd ब्रैकेट में c² प्लस का d², इसकी वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू पुट कर देंगे। 4 × 6, c की जगह 6, d की जगह पे 5, यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 5 = 20, 26 = 120, और इधर आ जाएगा 6 6 = 36 प्लस 5 5 = 25, दोनों को ऐड कर दोगे, क्या बैठ रहा है 6 + 5 11, कैरी 1 3 3 6 61, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 1 = 12 का 2, कैरी 1, 12 6 =
72 + 1 73। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो फिर से बताना। ओके, बेस्ट ऑफ